आज मैं उस रहस्य को साझा कर रहा हूं जिसे सदियों से सिर्फ योग्यतम शिष्यों को ही सौंपा जाता रहा है। यह कोई कहानी नहीं, कोई कल्पना नहीं, यह है पारकाय प्रवेश की साधना। योग की सभी सिद्धियों में यह सबसे रहस्यमयी, सबसे कठिन और सबसे खतरनाक मानी जाती है। मेरा जीवन इस शरीर में बीता, लेकिन यह मेरा एकमात्र शरीर नहीं था। मैंने चेतना के उस पार जाकर देखा है, जहां मैं और मेरा शरीर का भेद समाप्त हो जाता है। मैंने अपने प्राणों को इस देह से निकालकर दूसरे शरीर में प्रवेश कराया है। यह कोई तांत्रिक प्रदर्शन नहीं था, यह साधना थी। यह ज्ञान न तो किताबों से मिला, न किसी बाजार में बिका। यह मुझे प्राप्त हुआ उन मौन गुरुओं से और उन प्राचीन ग्रंथों से जिनकी स्याही आज भी जीवित है। पारकाय प्रवेश, ये शब्द सुनते ही रोमांच होता है, लेकिन ये कोई खेल नहीं है, ये कोई चमत्कार नहीं है। ये सिद्धि उन्हीं को प्राप्त होती है जो योग के अष्टांग मार्ग पर चलकर चित्त और प्राण पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। जो साधक केवल इस सिद्धि की लालसा में योग करते हैं, वे कभी सफल नहीं हो सकते। महर्षि पतंजलि के योग सूत्र के विभूति पाद में यह सिद्धि वर्णित है। सूत्र है, बंध कारण शैथिल्यात प्रचार संवेदना च चित्तस्य पर शरीर आवेशः। अर्थ ये कि जब चित्त को शरीर में बांधने वाले कारण शिथिल हो जाए और चेतना के प्रवाह का ज्ञान हो जाए, तब चित्त दूसरे शरीर में प्रवेश कर सकता है। यह कोई रूपक नहीं है, यह एक विज्ञान है, सूक्ष्म शरीर और प्राण की यात्रा का विज्ञान। इस सूत्र की व्याख्या और क्रियात्मक विधि हमें मिलती है शिव संहिता, हठ योग प्रदीपिका, गोरक्ष संहिता जैसे ग्रंथों में। लेकिन मैं आपको एक चेतावनी दूंगा, यह साधना किसी लालच या दिखावे के लिए नहीं की जा सकती। यह केवल उन्हीं को सिद्ध होती है जो अपने चित्त और प्राण पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं। यह एक विज्ञान है, गहन, सटीक और अत्यंत सूक्ष्म। तो चलिए अब जानते हैं इस साधना की असली प्रक्रिया। सबसे पहला चरण, शरीर और मन की शुद्धि। यम और नियम में दृढ़ता, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य। आसन सिद्धि, स्थिरता का अभ्यास, घंटों तक एक ही स्थिति में बैठ पाना। नाड़ी शोधन प्राणायाम, वर्षों तक अभ्यास से इड़ा पिंगला को शुद्ध किया जाता है ताकि प्राण का प्रवाह सुषुम्ना में हो सके। जब प्राण सुषुम्ना में प्रवाहित होता है, तब साधक पहली बार देह के पार जाने की ओर बढ़ता है। दूसरा चरण है प्राण पर अधिकार। हमारे शरीर में 10 वायुएं होती हैं, लेकिन 5 मुख्य हैं: प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान। इसमें से उदान वायु ही वो शक्ति है जो आत्मा को शरीर से बाहर ले जाती है। इसलिए पारकाय प्रवेश की सिद्धि के लिए उदान वायु पर विजय अनिवार्य है। जब साधक समान और प्राण वायु पर संयम करता है, तो शरीर में एक अग्नि उठती है जो चेतना को ऊपर ले जाती है। और जब वो कंठक कूप में स्थित उदान पर संयम करता है, तब उसे एक अद्भुत अनुभव होता है, देह का हल्कापन, जैसे वो इस स्थूल शरीर से स्वतंत्र हो गया हो। तीसरा चरण है चेतना का ऊर्ध्वगमन। यहां साधक अपनी संपूर्ण चेतना सहस्त्रार चक्र तक पहुंच जाता है। वहीं स्थित है ब्रह्मरंध्र, जो आत्मा के निकलने का द्वार है। वहीं साधक ध्यान करता है, दिन रात,
केवल एक ही बोध में, मैं शरीर नहीं हूं। जब यह अभ्यास पूर्ण होता है तो चेतना एक नई स्थिति में पहुंच जाती है। अब वो देह से जुड़ी नहीं रहती, बल्कि देह को देख सकती है जैसे कोई वस्त्र हो जिसे अभी उतारना बाकी है। ग्रंथों में विधि पढ़ना एक बात है, लेकिन उसे स्वयं अनुभव करना बिल्कुल अलग। वो क्षण जब पहली बार मुझे यह अनुभव हुआ कि अब मैं देह से अलग हो सकता हूं, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। धीरे धीरे साधना गहराने लगी थी। ध्यान में बैठते ही शरीर सुन्न हो जाता था। हाथ कहां है, पैर कहां है, इसका होश नहीं रहता था। केवल एक ऊर्जा थी जो भीतर चल रही थी, एक कंपन, एक नाद। पहला संकेत था शरीर का हल्का होना, जैसे मैं जमीन से कुछ इंच ऊपर उठ गया हूं। दूसरा संकेत अनाहत नाद। शुरू में झिंगुरों जैसी ध्वनि, फिर घंटी, फिर शंख और अंत में बादलों की गूंज। ये मेरे भीतर की चेतना का संगीत था। एक दिन ध्यान की पराकाष्ठा में मैंने अपनी चेतना को कंठकूप से ऊपर उठाया, आज्ञा चक्र तक, और फिर सहस्त्रार। एक तीव्र दबाव, ऐसा लगा जैसे सिर के भीतर कुछ फट जाएगा। फिर एक गहन अंधकार, शून्यता, जैसे गुरु ने कहा था। और अचानक मैं ऊपर था। ऊपर कोई दिशा नहीं थी, ये एक अवस्था थी। नीचे देखा, मेरा शरीर पद्मासन में बैठा था, स्थिर, शांत, जैसे कोई पत्थर की मूर्ति हो। मैं देख रहा था, लेकिन मेरी आंखें नहीं थीं। मैं सुन रहा था, लेकिन मेरे कान नहीं थे। मैं एक प्रकाश पुंज था, एक स्पंदन, एक साक्षी। उस शरीर से मेरा कोई मोह नहीं बचा था, कोई डर नहीं था, केवल एक गहरी शांति थी। मैंने देखा, मेरे सूक्ष्म शरीर से नीचे के स्थूल शरीर तक एक नीली सिल्वर डोरी जुड़ी थी, ग्रंथों में जिसे कहते हैं प्राण सूत्र। जब तक ये जुड़ी है, वापसी संभव है। यदि टूट जाए तो ये जन्म, ये शरीर समाप्त। ये मुक्ति का अनुभव था। पढ़ा था कि शरीर वस्त्र के समान है, लेकिन उस दिन मैंने देखा। उस क्षण मैं जान गया कि जो मैं हूं वह न शरीर है, न मन, बल्कि शुद्ध चेतना है। जिन्होंने आत्मा के शरीर से बाहर निकलने का अनुभव किया है, केवल वही समझ सकते हैं दूसरे शरीर में प्रवेश करना क्या होता है। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह प्रक्रिया है, एक सटीक विज्ञान जो केवल शुद्ध चेतना से ही संभव है। जिस क्षण मैं देह से बाहर था, उस क्षण मेरे भीतर कोई इच्छा नहीं थी, ना कुछ पाने की, न दिखाने की, लेकिन गुरु की एक वाणी भीतर गूंज रही थी कि यदि तुम कहीं भी चेतना को स्थिर कर सको तो तुम वहां प्रवेश कर सकते हो। शिव संहिता कहती है, चित्तस्य एकाग्रतया स्वात्म विज्ञानम प्राप्नोति। जिस क्षण चित्त पूर्ण एकाग्र होता है, साधक केवल देखने वाला नहीं रहता। वह जहां ध्यान करता है वहीं प्रवेश कर सकता है। अब अनुभव शुरू होता है। मेरे पास एक कुतिया थी जो कई दिन से बीमार थी। वो मेरी साधना स्थली के पास ही सोती थी।
उस दिन जब मैं देह से बाहर था, मुझे एक कंपन महसूस हुआ। सामने उसकी चेतना थी, कमजोर, भारी, उलझी हुई। मैंने केवल ध्यान केंद्रित किया। गुरु की आज्ञा याद आई कि एक बार उस देह पर पूर्ण ध्यान दो, फिर अपनी चेतना बहा दो, जैसे जल किसी पात्र में बहता है। मैंने वही किया। धीरे धीरे मेरी चेतना उस देह की ओर बहने लगी। फिर एक झटका। मैंने देखा, मैं उसकी आंखों से देख रहा था। उसके शरीर की पीड़ा अब मेरी थी। उसकी सांसें अब मेरी थीं। मेरे अपने शरीर का कोई होश नहीं था। मैं पूरी तरह उस देह में प्रवेश कर चुका था। यह स्थिति बहुत देर तक नहीं रही, क्योंकि एक समय के बाद प्रकृति स्वयं चेतना को खींचती है अपने स्थायी शरीर की ओर। मैंने देखा, मेरे मूल शरीर में कंपन हो रहा था। सिर के पास एक प्रकाश उठ रहा था, फिर एक तेज खिंचाव, और मैं वापस अपने शरीर में आ गया। मेरी आंख खुली। शरीर भारी था, लेकिन भीतर कुछ बदल चुका था। अब मुझे सिद्धि पर घमंड नहीं था, बल्कि एक गहरी श्रद्धा थी अपने गुरु पर और उस दिव्य विज्ञान पर जिसे दुनिया तंत्र कहती है। हर सिद्धि अपने साथ एक गहरा खतरा भी लाती है। पारकाय प्रवेश ये कोई जादू नहीं है। ये चेतना का वो खेल है जहां जरा सी चूक आपको स्थूल और सूक्ष्म शरीर दोनों से वंचित कर सकती है। मैंने स्वयं महसूस किया है कि जब आप किसी दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं, तो आप केवल उस शरीर को नहीं अपनाते, बल्कि उसके संस्कार, उसकी स्मृतियां और कभी-कभी उसका अधूरा जीवन भी। जब मैं उस दूसरे शरीर में गया, एक युवक था वो शरीर, पर जैसे ही मेरी चेतना उसमें उतरी, मुझे उसकी स्मृतियां घेरने लगीं। उसके जीवन के दृश्य, उसके माता पिता, उसकी प्रेमिका, उसकी अधूरी इच्छाएं, सब कुछ जैसे मेरे चित्त में विस्फोट कर गया। मैं भूलने लगा कि मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या था, मैं कौन था, एक साधक, एक योगी, या यही युवक। यही है इस सिद्धि का सबसे बड़ा संकट, पहचान का भ्रम। योग वशिष्ठ कहता है कि चित्त के विक्षेप से मोह मूल बन जाता है। जब चित्त डगमगाता है, तब मोह जन्म लेता है। अगर आपके वैराग्य में कमजोरी है, अगर आत्मस्मरण नहीं है, तो नए शरीर का मोह आपकी पूरी साधना को नष्ट कर सकता है। त्रिपुर रहस्य में यह बताया गया है कि चेतना जब दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, तो उसे वहां की कोशिकाओं की शारीरिक स्मृति अपनी ओर खींचने लगती है। अगर साधक दृढ़ ना हो, तो वो वही बन जाता है जिसमें वो प्रवेश करता है, और फिर वो कभी लौट नहीं पाता। और यदि इसी दौरान आपका मूल शरीर नष्ट हो जाए, तो सोचिए क्या होगा। आप ना तो वापस जा सकते हैं, न नए शरीर में पूरी तरह स्थिर हो सकते हैं। आप एक भटकी हुई चेतना बन जाते हैं। यही वो आत्माएं हैं जो कहीं किसी शरीर में प्रवेश की बाट जोहती हैं। इन्हें ही कई बार प्रेत या अवशिष्ट सूक्ष्म जीव कहा जाता है। इसीलिए गुरु हर बार कहते हैं कि शक्ति तभी जब शुद्धि हो। पारकाय प्रवेश की सिद्धि तब तक वरदान है जब तक आपकी बुद्धि निर्विकारी है, वरना यही सिद्धि एक श्राप बन जाती है। जब एक साधक को
पारकाय प्रवेश जैसी शक्ति प्राप्त होती है तो सबसे पहला प्रश्न होना चाहिए, अब इस शक्ति का उपयोग किसके लिए करूं? ये शक्ति क्या सिर्फ चमत्कार दिखाने के लिए है या फिर क्या इसका कोई ऊंचा उद्देश्य भी है? शास्त्र कहते हैं सिद्धियां केवल पड़ाव हैं, मंजिल नहीं। जैसे एक नदी बीच में पत्थर पार करती है पर वहां रुकती नहीं, वैसे ही साधक पारकाय प्रवेश की सिद्धि को जानता है लेकिन उस पर अटकता नहीं। आदि शंकराचार्य जब उभय भारती से शास्त्रार्थ में कामशास्त्र का ज्ञान मांगना पड़ा तो उन्होंने भी यही सिद्धि अपनाई। राजा अमरुक का शरीर लिया, जीवन का अनुभव किया और फिर वापस लौट आए। ज्ञान के लिए शरीर बदला पर लक्ष्य नहीं बदला। गोरक्षनाथ परंपरा के योगियों ने भी इस सिद्धि का उपयोग धर्म रक्षा और लोक कल्याण के लिए किया, परंतु कभी अपने सुख के लिए नहीं। सच्चे योगी शक्ति का उपयोग नहीं करते, वे उसे जीते हैं, दिखाते नहीं। पारकाय प्रवेश ये सिखाता है कि हम शरीर नहीं है, हम वो चेतना है जो शरीर बदल सकती है पर अपना स्वरूप नहीं। लेकिन क्या केवल एक शरीर को त्याग कर दूसरे में प्रवेश करना मुक्ति है? क्या यह स्वतंत्रता है? नहीं, ये तो एक पिंजरे से निकलकर दूसरे पिंजरे में जाना हुआ। असली स्वतंत्रता वो है जब हमें किसी पिंजरे की जरूरत ही न रहे, जब हम न शरीर बने, न भूमिका निभाएं, न किसी मैं से बंधे रहें। तभी हम अपनी आत्मा के सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित हो पाते हैं। इसीलिए यदि आपने पारकाय प्रवेश के विषय में सुना तो उसे केवल चमत्कार की तरह ना लें। इसकी गहराई में वो संदेश छुपा है जो हर साधक के लिए है। तुम शरीर नहीं हो, तुम वो हो जो सभी शरीरों के पार है।